तो नाक रगड़ने पड़े, मतलब पहली अटेम्प्ट तो मैं प्रीलिम्स में फेल कर गए जी। मैं अंग्रेजी में देता था एग्जाम, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी, हाँ मेरी पढ़ाई थी वो ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम में थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हिंदी को छोड़ के मेरे जो बाकी सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी में। फिर वहां गया तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी रखा था, उसमें 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 हो गए हैं। तो अंग्रेजी में देते थे, तो प्रीलिम्स में ढेर रहे। फिर अगली बार मेंस देने का मौका मिला, वहां ढेर रहे। तो काफी जो है वो मतलब स्ट्रगल। फिर हमने बदला, मैंने कहा अब हिंदी में दूंगा मैं, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट था और हिंदी में डिबेट करता था, लिखता था, पोइट्री करता। मैंने कहा भाषा का भी एक असर होता होगा। और उसमें एक वो थी एसे का पेपर, तो मुझे लगा कि निबंध में अगर हिंदी में लिखूं, मैंने बेसिकली मीडियम चेंज किया तो निबंध की वजह से। तो मुझे लगा कि अगर निबंध में हिंदी में लिखूंगा तो मैं सोचता, हम सारे लोग हिंदी बेल्ट के लोग सोचते हैं हिंदी में है, और उसको भी ट्रांसलेट करते हैं, तो हम अंग्रेजी में करके फिर अंग्रेजी में लिखते हैं। तो हमने कहा भाई जो उसका जो लालित्य है, जो उसका आर्टिकुलेशन है, जो सटीकपन है, मुझे लग रहा है हिंदी में ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हिंदी में। तो वो चीज फिर हमने किया एंड देन दैट वाज द हिस्ट्री। निबंध में हमको 40 नंबर ज्यादा आ गए। फिर हमको हिंदी में तो मैं सर्वोच्च अंक मैं टॉपर था हिंदी माध्यम से। वो एक नई चीज थी। अच्छा। जो बच्चा निकाल नहीं पा रहा था, वो बच्चा हिंदी माध्यम से देश में सर्वोच्च स्थान लेके चला आया। तो ये यूपीएससी की कहानी थी। तो फिर वो मुझे राजनीति उसमें भी बड़े नंबर आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हिंदी में मैं 375 नंबर लेके आ गया, और जीएस में भी खूब अच्छा, क्योंकि मैं भाषा का जो एक दबाव होता था वो हट गया था। तो निबंध में मुझे 40 नंबर ज्यादा मिल गए। तो मतलब एक तरह से मैं कट ऑफ से इतना ऊपर था मैं इसमें कि मुझे इंटरव्यू में तो एवरेज नंबर मिले, लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छा रहा।